हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो हर उस पर्सन के लिए है जो सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा करते हैं, जो खुद को क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो सोचते हैं कि मेरे अंदर ही कोई कमी है इसलिए लोग मुझे क्रिटिसाइज़ करते हैं, मुझे पसंद नहीं करते, मेरे अंदर ही शायद कोई कमी है इसलिए मुझे वैल्यू नहीं मिलती, और अपने फिजिकल अपीयरेंस को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब दूसरों की सक्सेस स्टोरी आती है तो वो अपने रिचुअल्स पे और अपने प्रोसेसेस पे डाउट करने लगते हैं कि मैं ही कोई कमी कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इसलिए मेरा मैनिफेस्टेशन हो नहीं रहा। और ये सबसे रिलेट करेगी, क्योंकि जब एक क्लास में साथ में जर्नी शुरू होती है और कुछ लोगों की विद इन अ वीक सक्सेस स्टोरी आती है तो हम थोड़ा सा परेशान ज़रूर होते हैं कि साथ में सब कुछ कर रहे हैं फिर भी मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमियां हैं जो मुझसे नहीं हो पा रहा। तो इस वीडियो को ना ध्यान से समझना और इस कॉन्सेप्ट को, इस बिलीव को हम कैसे बदल सकते हैं, बहुत आसान सी ट्रिक बताने वाली हूँ जो अनजाने में ही सही काफ़ी दिन पहले मैंने यूज़ की थी। मेरे एक टीचर ने मुझे सजेस्ट किया था और उससे मुझे बहुत राहत भी मिली थी। अब बात ये आती है कि एक वो प्रोग्रामिंग है जो हमारे अंदर हमारे इन्वायरमेंट ने डाली है और एक वो प्रोग्रामिंग है जो हमने ही क्रिएट की है। तो पहला रोल आता है आसपास के इन्वायरमेंट का। देखो, लाइफ के हर एक एरिया से रिलेटेड आपका बिलीव सिस्टम अलग होगा। किसी के लिए पैसा कमाना बहुत मुश्किल और किसी के लिए पैसा कमाना बहुत आसान। जस्ट डिपेंड ऑन किस चीज़ पे डिपेंड करता है। जिसने अपने मम्मी पापा को फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हुए देखा होगा उसके लिए पैसे का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगा उसको, और जिसने आसान देखा होगा उसके लिए पैसे को अर्न करना एक बहुत ईजी सिस्टम होगा क्योंकि उसका विश्वास ही वैसा बन गया। किसी के लिए मैरिड लाइफ मतलब हेल्थ, मतलब खराब जिंदगी, फ्रीडम छिन जाना, और किसी के लिए बहुत अच्छी, जस्ट क्योंकि उन्होंने अपने पेरेंट्स को या तो लड़ते हुए देखा या बहुत अच्छे से रहते हुए देखा। और इसी तरह से हमारी हर एक एरिया को लेके जो है ना प्रोग्रामिंग्स बनती चली जाती हैं। अब हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट जो आती है वो है हमारी सेल्फ की प्रोग्रामिंग। तो किसी के लिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है और किसी के लिए बहुत आसान। कोई एकेडमिक में बहुत टॉप पे होता है, कोई एवरेज और कोई बिल्कुल लो, क्योंकि बार बार कंपैरिजन करना और ये जो बचपन में हमें बार बार कंपेयर किया गया, हमें डांटा गया, हमें हमारी क्वालिटीज़ के लिए टोका गया, ये हमें कहीं ना कहीं ये आज भी हमारे अंदर हमें दिखाई देता है। तो ये एक प्रोग्रामिंग थी जो इन्वायरमेंट ने डाली और अननोइंगली हमने एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ मेरे अंदर कमियां हैं, मैं अच्छा स्कोर नहीं कर सकती, मेरे लिए रिश्तों का कोई मायने नहीं है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। और एक पर्टिकुलर इंसान है जिसके लिए ट्रैवल मतलब इंजॉयमेंट, ट्रैवल करना चाहिए क्योंकि उसने बचपन से अपनी फैमिली में फ्रीडम देखी है, और एक पर्सन है जिसको ट्रैवलिंग मतलब ड्रीम है। तो ये जो अलग अलग प्रोग्रामिंग्स हैं ये डिपेंड करता है कि हमारी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है। अब अननोइंगली हमने इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया, उसी के बेसिस पर आज हमें अपनी पूरी लाइफ दिखाई दे रही है, उसी के बेसिस पर हमारा माइंडसेट बन गया और माइंडसेट के बेसिस पर हमारी लाइफ बन गई। अब जो प्रोग्रामिंग्स बन चुकी हैं उनको पीछे जाके तो नहीं बदल सकते, हम टाइम मशीन में पीछे तो ट्रेवल नहीं कर सकते, लेकिन आज इस कॉन्सेप्ट को कैसे चेंज कर सकते हैं ये हमें इस वीडियो के थ्रू सीखना है और करना भी है। तो जब मैं 8th या 9th क्लास में थी ना, आई थिंक 9th क्लास की बात है, तो एक टीचर थी हमारी इंग्लिश वाली, उन्होंने कहा था जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आए तो अपने सारे थॉट्स को, नेगेटिविटी को एक पेज पर लिखो और उसको जला दो और आपको इंस्टेंट सुकून मिलेगा, राहत मिलेगी। तो मैंने ना 2-4 बार ट्राई किया और सच बताऊं तो वो बहुत ज़्यादा वर्क कर गया। तो आज की इस वीडियो में जो भी आपके ब्लॉकेजेस हैं, मनी को लेके जो प्रोग्रामिंग है, रिश्तों को लेके जो प्रोग्रामिंग है, फ्रीडम को लेके जो प्रोग्रामिंग है, करियर को लेके जो प्रोग्रामिंग है, और सबसे इम्पॉर्टेंट सेल्फ को लेकर जो प्रोग्रामिंग है, आप संडे टू संडे, यानी कि आज तो सैटरडे है, आप चाहो तो संडे टू संडे एक चैलेंज ले सकते हो। और वैसे भी नया मंथ आ रहा है या फिर नए मंथ में हम चैलेंज ले सकते हैं कि आपको डेली उन सारे कॉन्सेप्ट को लिखना है, जितना भी खुद को एनालाइज करके, क्योंकि आपको कोई जज करने नहीं आ रहा, आप खुद से बेटर खुद को एनालाइज कर, मतलब खुद से बेहतर हमें कोई एनालाइज कर नहीं सकता, और आपको सेम ट्रिक को यूज़ करना है। और मैं ये चीज़ का चैलेंज कर सकती हूँ कि 7 दिन तक पहुँचते पहुँचते आपका एक पेज से आधा, आधा से थोड़ा कम, मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि वो ऑलमोस्ट जितने भी आपके बिलीव सिस्टम हैं, ओल्ड बिलीव सिस्टम, वो सारे बदलते चले जाएंगे। और जब उसको आप डिस्ट्रॉय कर दो, डिस्ट्रॉय आप 3 तरीक़ों से कर सकते हो, मैंने जलाया था, बहुत सारे घरों में ऐसा होगा कि आप नहीं बर्न कर सकते तो आप उसको फाड़ सकते हो या फिर पेन से बहुत ज़्यादा उसमें कट मार्क्स लगा दो। अब ये ऐसा काम क्यों करेगा, मैं आपको इस चीज़ के बारे में एक चीज़ बताती हूँ। पता है, एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग हैं ना, ये बोलते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जब सोचने से सब कुछ हो जाता है, यानी कि उनको ऐसा लगता है कि हमें एक्शंस नहीं लेने चाहिए। डॉक्टर जॉय डिस्पेंजा साफ वर्ड्स में बोलते हैं कि अगर एक इंसान मतलब सिर्फ अफर्मेशंस दे रहा है,
लेकिन अपनी लाइफस्टाइल में और अपने एक्शंस में कोई चेंज नहीं करता, तो वो भूल जाए कि उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है। और हम में से 90% लोग यही गलती करते हैं। आई एम वैल्यूएबल, आई एम सक्सेसफुल, आई एम मिलोनियर, आई एम बिलोनियर, बट हमें लाइफस्टाइल में कोई चेंज नहीं करना। हम कहते हैं आई एम अट्रैक्टिव, और अगर हमारा वेट बहुत ज़्यादा है इस वक्त लेकिन हमें एक्सरसाइज नहीं करनी है, हमें डाइट नहीं करनी है, तो ये हमारा हाल है आज के टाइम पे, ठीक है। तो सम टाइम बॉडी बिकम्स माइंड। तो जब हम ये थॉट्स को लिखकर एक छोटा सा एक्शन लेंगे उसको डिस्ट्रॉय करने का, तो सीधा सा एक सिग्नल जाएगा हमारे ब्रेन को कि ये थॉट्स किसी काम के नहीं हैं, फालतू हैं, और इनका हमारी ज़िंदगी में कोई मायने नहीं है, कोई काम नहीं है। और बार बार जब हम ये रिपीट करेंगे तो आप देखोगे कि धीरे 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 करके आपके जो बिलीव सिस्टम हैं, जो बहुत पुराने सालों से आपके मन में बैठे हुए हैं, वो बदलने शुरू हो जाएंगे। इस ट्रिक को मैंने यूज़ किया है, और ये ट्रिक मैंने कल ही अपने बैचेज़ में प्रैक्टिस करने के लिए बोली है, और अब मैं अपनी क्लासेस में भी ये प्रैक्टिस कराने वाली हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि कुछ ऐसे इंसिडेंट हमारी ज़िंदगी में हो जाते हैं कि हम उनको ना मतलब फॉर्मेलिटी के लिए भूलते हैं, लेकिन वो हमारे अंदर से निकलते ही नहीं हैं। तो ये बेस्ट वे है, जब भी आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील हो, या फिर नेगेटिव फील ना भी हो आपका किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया को लेके, हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, सब इसमें से किसी भी एरिया को लेके, फ्रीडम, अगर कुछ लिमिटेशंस हैं तो उन लिमिटेशंस को लिखो और उनको ना ये कहकर डिस्ट्रॉय कर दो कि ये मेरे लिए किसी काम के नहीं है, इन थॉट्स का मेरी ज़िंदगी में कोई मतलब नहीं है, ये वेस्ट है। और उसके बाद आप चाहो तो एक और काम कर सकते हो, करना ही है, उसके अपोजिट बिल्कुल सेंटेंस लिखना शुरू कर दो, और ये आपको 7 डेज़ करना है सिर्फ। और आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा आप चेंज फील करोगे, आपका जो खुद को लेकर एक डर है, एक नेगेटिविटी है, वो बदलता चला जाएगा। और ट्राई करके मुझे ज़रूर बताना, कल की वीडियो में बताना ज़रूर कि आपको इस चीज़ से कितना चेंज दिखा और कैसा आपने महसूस किया। फर्स्ट टाइम जब आप करोगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाना। वन मोर थिंग, कुछ लोग हैं ना वर्कशॉप के टाइम को लेकर ना बोल रहे थे कि टाइम अगर 5 से 6 बजे होता, जो सेल्फ हीलिंग वर्कशॉप स्टार्ट होने वाली है हमारी 7 अगस्त से, तो बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि अगर यही वर्कशॉप हमारी 5 से 6 बजे होती तो बहुत अच्छा होता। वर्कशॉप हमारी 45 मिनट की होती है। जो लोग भी अग्री करते हैं कि वर्कशॉप 5:15 से यानी कि 5:15 से 6 बजे तक चले, अगर मुझे मोर देन 100 कमेंट मिलते हैं इस पे अग्री मतलब लोग हैं, 100 से ज़्यादा लोग अग्री हैं, तो मैं ज़रूर से इसका टाइम चेंज कर दूंगी। क्योंकि मैंने पिछले 3 से 4 महीने से जो क्लासेस हैं वो 6 बजे से 7 बजे तक रन कर रही हैं, इसलिए मुझे लगा कि ये टाइम सबको सूट करता है। सच में बहुत सारे लोग उस वक्त तो कंफर्टेबल होकर क्लास लेते हैं। बट अगर आपको लगता है कि टाइम जो है 5:15 से 6 बजे तक हो जाना चाहिए सुबह मॉर्निंग में, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर अपनी राय बताना, ताकि हम इसके ऊपर सोच सकें, काम कर सकें, ठीक है। बाकी काफ़ी सारे लोगों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं, तो अगर मुझे कमेंट्स में आपका रिस्पांस बहुत अच्छा लगता है तो मैं डेफिनेटली टाइम चेंज करूँगी। सो इसके साथ मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। और कल का वेबिनार ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, बिल्कुल फ्री है, और टाइम है उसका कल 1 बजे से। और ज्वाइन करना है आपको टेलीग्राम चैनल से, वहाँ पर जूम लिंक कल 10-11 बजे तक या 12 बजे तक आ जाएगा। चिंता ना करें, बहुत सारे लोग सोच रहे थे जूम लिंक नहीं आया, और जिनसे ज्वाइन नहीं हो रहा ना, वो 11 टाइम होपोनोपोनो प्रेयर कर लेना, ज्वाइन हो जाएगा। मिलती हूँ आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर एवरीवन एंड